हेलो एंड वेलकम। आज हम करेंगे इंसर्ट स्टेटमेंट। पिछले कुछ वीडियोस में हम ये सीख चुके हैं कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस के अंदर टेबल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। अब बारी है उन क्रिएट किए हुए टेबल्स के अंदर हमें कुछ रिकॉर्ड्स अगर इंसर्ट करने हैं तो वो हम कैसे करते हैं, उसी के लिए इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज होता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। यूजिंग इंसर्ट स्टेटमेंट देयर आर टू वेज ऑफ इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। तो जैसे कि अभी तक आपको ये क्लियर हो चुका है कि इंसर्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड एंटर करने के लिए करते हैं, लेकिन ये दो तरीकों से ये काम होता है। ठीक है, पहला तरीका है व्हेन यू वांट टू इंसर्ट वैल्यूज टू ऑल कॉलम्स इन द टेबल। ठीक है, जब आपको अपने टेबल के जितने भी कॉलम हैं उनके अंदर सभी के अंदर आपको वैल्यू इंसर्ट करनी, तो आप फर्स्ट सिंटेक्स को फॉलो करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे आपके सामने ये टेबल पड़ा है स्टूडेंट नाम का, ठीक है, इसमें आपको चार कॉलम्स दिख रहे हैं, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स। जब आप चाहते हो कि आप रोल नंबर के नीचे रोल नंबर, नेम के नीचे नेम, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, मार्क्स के नीचे मार्क्स, आप कोई भी कॉलम ना छोड़ो, आप सभी के नीचे वैल्यूज एंटर करना चाहते हो, तो हम फर्स्ट सिंटेक्स को फॉलो करते हैं जो आपके सामने है, जो इस प्रकार से। देखिए आपको क्या लिखना होता है, इंसर्ट इनटू। ये कीवर्ड है, कमांड का नाम है इंसर्ट इनटू। आगे टेबल का नाम, जिस टेबल में आप इंसर्ट करना चाहते हो उसमें। अब डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स होंगे ना, जिस टेबल में आपको इंसर्ट करना, आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली वो नाम मेंशन करना है। उसके बाद है वैल्यूज, ये भी एक कीवर्ड है। आगे ब्रैकेट्स में देखिए वैल्यू 1, वैल्यू 2 अप टू वैल्यू n, यानी कि जितने आपके टेबल में कॉलम्स हैं उतनी आपको वैल्यू एंटर करनी है। जैसे यहाँ पे आपके सामने देखिए चार कॉलम है, तो आपको यहाँ पे चार वैल्यू एंटर करनी है। अगर पांच होती तो पांच कॉलम वैल्यूज आपको एंटर करनी थी, और उसी सीक्वेंस में एंटर करनी होती है आपको जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम टेबल्स के अंदर बनाए हुए हैं। ठीक है, सीक्वेंस से मतलब मेरा मतलब है जैसे रोल नंबर की वैल्यू पहले एंटर होगी, फिर नाम की, फिर सब्जेक्ट की, फिर मार्क्स की, क्योंकि इस ऑर्डर में आपने यहाँ पे कॉलम, जब टेबल आपने क्रिएट किया था तब आपने कॉलम को वैल्यूज दी थी। ठीक है, नेक्स्ट जो तरीका है when you want to insert values to the specific column। अब देखिए, अब एक सिनेरियो आता है जब आपको, जैसे ये एक टेबल दिया गया है, जब आपको इन सभी कॉलम्स के नीचे वैल्यूज एंटर नहीं करके आपको कुछ चुनिंदा कॉलम्स के नीचे ही वैल्यू एंटर करनी है, बाकी के कॉलम्स आप छोड़ दे रहे हो। ठीक है, सपोज आपको रोल नंबर, सब्जेक्ट और मार्क्स की कॉलम वैल्यूज आपको एंटर करवानी है। ठीक है, आप नेम को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, ये सिंटेक्स फॉलो करना होता है जो आपके स्क्रीन पे सबसे लास्ट में है। आपको क्या लिखना, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है, यहां तक हमारी पहली क्वेरी के साथ बिल्कुल सेम यहाँ पे सिंटेक्स है। इंसर्ट इनटू कीवर्ड टेबल नेम, जिस टेबल में इंसर्ट करना, उसके बाद जो चेंज है वो आता है। ठीक है, अब आपको ब्रैकेट्स के अंदर कॉलम्स अपने मेंशन करने हैं, जिन कॉलम्स में आपको वैल्यूज इंसर्ट करवानी है। ठीक है, आप उन कॉलम्स को छोड़ देंगे, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे लिखेंगे जिसमें आपको कॉलम, जिन कॉलम्स में आपको वैल्यूज एंटर करवानी है। ठीक है, चाहे वो जितने मर्जी कॉलम है आप यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद का जो पूरा सिंटेक्स है वो भी आपका, जो फर्स्ट सिंटेक्स आपकी स्क्रीन पे है बिल्कुल उससे मिलता जुलता, जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ यहाँ पे कॉलम मेंशन करने में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेम है वैल्यूज, आगे वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू n, यानी कि वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू n क्या होगी, जो आपके कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम n होंगे उस सीक्वेंस में यहाँ पे वैल्यूज भी आप इंसर्ट करोगे। लास्ट में सेमीकोलन जैसे ही आप प्रेस करोगे आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। एक और चीज आपको मैं बता देता हूं, जो हमारे टेबल होते हैं उनमें जो रोज होती है उन्हें रिकॉर्ड कहा जाता है। जैसे कि रोल नंबर के नीचे आप रोल नंबर एंटर करोगे, नाम के नीचे नाम, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, मार्क्स के नीचे मार्क्स। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा ये एक रो होगी, इसे रिकॉर्ड भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइए कभी, अगर आपको रिकॉर्ड बोला जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि एक रो की बात हो रही है पूरे के पूरे टेबल की। ठीक है, तो इस चीज पे आपने ध्यान देना है। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं, हम इंसर्ट करके देखते हैं अपने टेबल्स के अंदर वैल्यूज किस तरह से इंसर्ट की जाती है दोनों तरीकों से। ये देखिए एक स्टूडेंट नाम का टेबल मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करके रखा है। इसमें रोल नंबर है, नेम है, सब्जेक्ट है, मार्क्स है। ठीक है, अब इसमें मैं वैल्यूज एंटर करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं पहले तरीके से वैल्यू एंटर करूंगा जिसमें हम सभी के सभी कॉलम के नीचे वैल्यूज एंटर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू। ठीक है, ये कीवर्ड लिखने के बाद हम अपने टेबल का नाम देंगे। जैसे इस केस में क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट, और उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यूज, ये कीवर्ड है। ठीक है, आप इंसर्ट इनटू और वैल्यूज को कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो वैल्यूज के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंड में यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे। ये हमारे एसेंशियल पार्ट होते हैं इस क्वेरी के, तो इन्हें मैंने पहले ही लिख दिया। अब हम यहाँ पे
बीच में आएंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में, देखिए इस तरह से। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट करना शुरू करूंगा। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले रोल नंबर है तो मैं सबसे पहले रोल नंबर यहाँ पे दूंगा, ठीक है। जैसे मैं सपोज दूंगा 1 रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लगाते हैं कॉमा। कॉमा के बाद अगली फील्ड है, देखिए नेम। आप टेबल आपके सामने है, नेम। अब नेम एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग है, तो इसके लिए हमें कोट्स यूज करने होते हैं। अब मैं इन कोट्स के बीच में यहाँ पे नाम की वैल्यू एंटर करूंगा। सपोज मैं करता हूं अजय, ठीक है। ये हमारा नेम भी एंटर हो गया। अब हम अजय का सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन करते हैं, ये भी एक varchar है, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स आप कोई भी लगा सकते हैं। सब्जेक्ट में दे देता हूं सपोज मैथ्स, ठीक है। इसके बाद मैं फिर कॉमा यूज करूंगा। अब हमारी लास्ट फील्ड है मार्क्स। तो मार्क्स एक इंटीजर है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम विदाउट कोट्स यहाँ पे लिखेंगे। सपोज इसके मार्क्स है 56, ठीक है। तो आपके सामने जो टेबल डिस्क्राइब करके रखा हुआ है, इससे आप देख सकते हैं कि फील्ड और उसकी डेटा टाइप, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कोट्स का यूज करना और नहीं करना, ये डिसीजन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेरी, अब मैं एंटर यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस करूंगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। देखिए क्वेरी ओके, इसका मतलब हमारी ये रिकॉर्ड है, ये इंसर्ट हो चुका है इस टेबल के अंदर। इसके लिए एक सिलेक्ट की स्टेटमेंट होती है, मैं उसे यूज करूंगा। मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। मैं इस सिलेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी मैं आपको सिर्फ आउटपुट दिखाने के पर्पज से इसे यहाँ यूज कर रहा हूं। तो आप इस पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, बस जैसे मैं यूज कर रहा हूं एज इट इज आप भी यूज करिए। यहाँ पे टेबल का नाम और सेमीकोलन, ये देखिए इससे हम टेबल में एंटर की गई वैल्यू को चेक कर सकते हैं। ये देखिए रोल नंबर के नीचे 1 और नेम के नीचे अजय, सब्जेक्ट के नीचे मैथ्स, मार्क्स के नीचे 56, यही हमने इंसर्ट के दौरान ऊपर भरी थी, ठीक है। तो अब इस इंसर्ट का यूज करके आप जितने मर्जी चाहें रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने बोला था आपको कि अगर हमने पिछली कमांड को यूज करना है तो हम कीबोर्ड से अप एरो की प्रेस करते हैं। तो मैंने ये अप एरो की प्रेस की तो पिछली कमांड आई, इससे पिछली देखनी है तो एक बार और अप के एरो की प्रेस करूंगा, ये देखिए तो हमारी इंसर्ट वाली कमांड आ गई है। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज करता हूं, जैसे मैं एंटर करता हूं 2 रोल नंबर और यहाँ पे नाम में भी दूसरी वैल्यू डालता हूं, ठीक है, अमन, और सब्जेक्ट भी मैं कर देता हूं इसका सपोज इंग्लिश, और इसके मार्क्स भी चेंज करके 66 कर लेते हैं। और यहां से अगर एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए क्वेरी ओके और ये रिकॉर्ड भी एंटर हो गया है। अब अगर मैं इसको भी चेक करूं सिलेक्ट की स्टेटमेंट से तो आप देखेंगे हमारे टेबल में 2 रिकॉर्ड्स एंटर हो चुके हैं। तो ये इंसर्ट स्टेटमेंट, इस तरह से हम सभी के सभी टेबल की जो कॉलम होते हैं उसके नीचे वैल्यूज एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं जो दूसरा तरीका है इंसर्ट स्टेटमेंट को यूज करने का, जिसमें हम स्पेसिफिक कॉलम्स में वैल्यू एंटर करते हैं। उसके लिए मैं लिखूंगा इंसर्ट, उसके बाद इनटू कीवर्ड, उसके बाद टेबल का नाम जो हमारा स्टूडेंट है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, ब्रैकेट एंड करूंगा। इसके बीच में हम क्या करेंगे, यहां पे सपोज मुझे रोल नंबर में वैल्यू एंटर करानी है तो मैं यहां पे लिखूंगा रोल नंबर, ठीक है। जिस तरह से मैंने टेबल में क्रिएट करते हुए लिख रखा है उसी तरह से जो चीज कैपिटल है वो कैपिटल में, जैसे देखिए रोल नंबर का आर कैपिटल है तो यहाँ पे आर कैपिटल लिखना पड़ेगा, ठीक है, कॉमा। इसके बाद मैं एंटर करवाना चाहता हूं सब्जेक्ट सपोज, तो मैं यहां लिखूंगा सब्जेक्ट। मैं नाम को स्किप कर रहा हूं, हमें नाम नहीं एंटर करवाना तो इसलिए मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा, ठीक है। और मैं लास्ट जो हमारा 4th कॉलम है उसे भी एंटर करवाता हूं मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे वो कॉलम आ गए जिनमें हम चाहते हैं वैल्यूज एंटर हो। तो आगे क्या लिखेंगे हम, वैल्यूज कीवर्ड, ठीक है। वैल्यूज कीवर्ड के बाद हम ब्रैकेट शुरू करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। ये जो जरूरी काम होते हैं ये हम पहले कर लेंगे ताकि हम इसको भूले ना और हमारी क्वेरी में कोई एरर ना आए। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं वो वैल्यूज दूंगा जो मैंने यहाँ पे कॉलम के नाम मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। रोल नंबर मेंशन किया था सबसे पहले, तो मैं रोल नंबर यहाँ पे लिख लेता हूं इस तरह से। और आगे हमारा सब्जेक्ट है तो मैं सब्जेक्ट डाल देता हूं, इसे भी कोट्स में डालना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं हिंदी, और हमारी जो लास्ट फील्ड है जो हमने एंटर करवानी है वो है मार्क्स, और मार्क्स में यहाँ पे 75 लिख लेता हूं, ठीक है। अब देखिए हमने एक फील्ड स्किप की है, नेम।
ना हमने उसे कॉलम वाली लिस्ट में डाला है, ना ही हमने उसे वैल्यू वाली लिस्ट में डाला है। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए क्वेरी ओके, हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब अगर हमें इसे चेक करना है तो हम वही सिलेक्ट की क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखिए, आप देखेंगे हमारे रोल नंबर के नीचे देखिए 3 रोल नंबर आ गए हैं, नेम के नीचे नल आ चुका है, यानी कि यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर नहीं हुई। सब्जेक्ट के नीचे हिंदी आ गया और मार्क्स के नीचे 56 आ गया। ठीक है, अब मैं इस तरह से एक और आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करवा के दिखाता हूं। जैसे ये देखिए, मैंने वही कमांड अप एरो की का यूज करके यहाँ पे लिख ली। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस बार मैं यहाँ पे रोल नंबर को स्किप कर देता हूं और यहाँ पे नेम ऐड कर देता हूं। ठीक है, नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स एंटर करेंगे तो यहां से वैल्यू वाले पोर्शन में भी हमें देखिए, यहां पे भी हमें क्या करना होगा, रोल नंबर को हटाना होगा और इसकी जगह हम दे देंगे नाम। ठीक है, नाम देता हूं मैं, डबल कोट्स में देना होगा हमें, और मैं लिख लेता हूं संजय। ठीक है, और यहां बीच में कॉमा, इसका सेमीकोलन भी लगा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसका सब्जेक्ट भी मैं चेंज कर देता हूं और इसके मार्क्स कर देते हैं हम 85। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए क्वेरी ओके, सिलेक्ट करूंगा मैं सिलेक्ट स्टार्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो आप देखेंगे इस बार हमारा जो नल का सिंबल है वो 3 के नीचे आ गया है, यानी कि संजय एंटर हो गया, संस्कृत एंटर हो गया, 85 एंटर हो गया। हमने रोल नंबर एंटर नहीं करवाया तो वो इसने नल कंसीडर कर दिया। नल होता है जब आप कोई रिकॉर्ड को वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों तरीकों से वैल्यू एंटर करना आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू वेरी मच।